अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं हमारे साथ हैं डॉक्टर कमर चीमा साहब। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए, थैंक यू सो मच। और सर आज तो आप बड़े खुश होंगे कि अमेरिका की तरफ से एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि जी भारत के साथ जो हमारा टाकरा हुआ था, जो जंग या जो भी कह लें, उसमें पाकिस्तान जीता है। इस तरह की भी एक रिपोर्ट आई है कि जी जो रिसेंट क्लैशेस थे उसमें पाकिस्तान का पलड़ा भारी रहा है। लेकिन सर ये बताइए कि अफगानिस्तान के साथ क्या चल रहा है हमारा, इसलिए कि अफगानिस्तान ने ट्रेड भी बंद कर दी है, अफगानिस्तान की तरफ से अटैक्स भी चल रहे हैं, ये भी कहा जा रहा है कि वो सुसाइड बॉम्बर्स भी तैयार कर रहे हैं। तो सर उससे बचने के लिए सोचा है पाकिस्तान गवर्नमेंट, आपके ख्याल से या इनको क्या करना चाहिए? भारत को तो चले आप ट्रम्प से कहला के कुछ भी रिपोर्ट भी बनवा लेते हैं, स्टेटमेंट भी दिलवा लेते हैं, ट्विटर पे भी लिखवा लेते हैं, लेकिन सर अफगानिस्तान वाले तो नहीं सुनते। और आजकल तो उनके वैसे भी भारत से बहुत अच्छे टर्म्स अभी उनके उनके जो कह लीजिए जो आपको कहना बिजनेस ये चाहिए वगैरह है। आपको कहना ये चाहिए था कि आप अफगानिस्तान से तो सारा कुछ करा सकते हैं, अमेरिका से नहीं करवा सकते। अब आप कह रही हैं आप अमेरिका से तो सारा कुछ करवा लेते हैं, अफगानिस्तान से सारा। तो मतलब ये है कि आप अपने आर्गुमेंट के अंदर तो जेन्युइन रहें। वैसे तो चले ठीक है, आपकी मर्जी है। आर्गुमेंट तो अच्छा बनाएं कि हाँ जी, छोटे मुल्क से तो आप सारा कुछ करा सकते हैं, बड़े से करवाना मुश्किल होता है। तो आप कह रही हैं बड़े से आप सारा कुछ करवा लेते हैं, छोटे से आपसे करवाया नहीं जा नहीं रहा। सर, छोटा हमारे साथ क्या करेगा सर? बड़े को तो, बड़े के लिए तो हम अपने आप को बेच देते हैं ना, तो बड़ा हमारा काम कर देता है, छोटा हमें क्या देगा? तो अच्छा इसलिए नहीं, सर मुझे ये बताइए कि अब अब अफगानिस्तान के लिए आपका क्या ख्याल है कि अच्छा, अफगानिस्तान और भारत की टर्म्स बेहतर हो रहे हैं? उनकी तो ट्रेड वगैरह के लिए भी मिनिस्टर ने भी आना जाना शुरू कर दिया। अब आप ये मत कहिएगा कि ये सब कुछ भारत करवा रहा है जो पाकिस्तान में हो रहा है। अच्छा, आपने एक बात की शुरू में। आप तो आज तो आप बड़े खुश होंगे, तो आप नहीं खुश कि अमेरिका माना है? आपको क्यों नहीं खुशी हो रही बाय द वे? नहीं सर, मुझे इन लोगों की रिपोर्ट्स पे और इस तरह की चीजों पे जिससे कि मजीद जो है ना वो नफरतें बढ़ती हैं, उस चीज को मैं सपोर्ट नहीं करती, ठीक है यानी ना? कि आप हकायक से नफरतें बढ़ती हैं, आप कह रही हैं। जो हम्म। आपका व्यू है ना, वो है कि हकायक से नफरतें बढ़ती हैं। वाह! मतलब मैं आपका जो आर्गुमेंट है मैं उसी पे, लेकिन मुझे अब मुझे पता नहीं मुझे क्या कहना चाहिए, आपको बुरा ना लग जाए जो वो रिपोर्ट नहीं नहीं आई है। नहीं नहीं नहीं, आप बोलिए, मैं समझना चाहती हूँ, मुझे बुरा नहीं क्यों नहीं लगेगा सर? पाकिस्तान नहीं की तारीफ हुई है, लेकिन ये कि ये तारीफ सही हुई हो, ये तारीफ ऐसे ना हुई हो कि सिर्फ वैसे ही पाकिस्तान को खुश किया जा रहा है। जैसे कभी कहते हैं 6 तैयारे गिर गए, फिर 7 गिर गए, फिर 8 गिर गए, तो वो वाला चक्कर ना हो, सही तारीफ करें ताकि हम छोड़े हो। नहीं नहीं, दरअसल बात ये है कि आपको बुरा लगेगा, थोड़ी देर सब्र कर लीजिएगा, कोई बात नहीं। इसमें ये है कि बर्दाश्त करना पड़ेगा। अब हकीकत है, हकीकत को फिर आप मतलब आपने आज एक बड़ी अच्छी बात की है। आपने कहा जो हकायक है ना उससे जरा नफरत फैलती है। तो मैं नहीं चाहती कि हकायक अवाम तक आए। फैक्ट्स की वजह से नफरत फैलती है। ये मैंने मतलब कब कहा? आप आपकी लॉजिक को ही मैं आज ना, आज तो कोई शह पुटी खा ली है, मैंने लग गया नहीं लॉजिक। नहीं, मुझे लग रहा है सर, ये मैंने कब कहा कि हकायक से नफरत फैलती है? मैं ये कह रही हूँ कि अब 6 महीने हो गए, अब ये कभी 8 तैयारी गिरा देते, कभी रिपोर्ट बना देते, मतलब दोनों कंट्रीज के बीच में जो टेंशन बनी हुई है, जिसके लिए भारत अभी भी कह रहा है, उनके उनके आर्मी चीफ ने अभी भी हमें धमकी दी है कि हम तैयारी कर रहे हैं, और अभी तो ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। और सर चल, आप ये सोचिए, अगर अगर उन्होंने पिक्चर चला दी फॉर एग्जांपल, आप क्या करेंगे? आपका तो ट्विटर ही बैन आप है सर, वो दरअसल जो जिसपे जिसके दरअसल बेस पे आपने आपने तमगा ले लिया, जो आपको मेडल मिला है सर, आप वो दूसरा मेडल कैसे लेंगे? क्योंकि उन्होंने तो ट्विटर ही बंद कर रखा मैं है। तो कहता हूँ फिल्म जल्दी चले ताकि बाकी मेडल भी हमें मिल जाए सारे। तो आप इस अंदाज से देखें। दरअसल एक तो व्हाट्सएप का प्रॉब्लम ये है कि आप सारी बातें नहीं पढ़ते उसमें। उसमें जो आर्मी चीफ ने बात की है ना इंडिया के, मैं आता हूँ ये अफगानिस्तान अमेरिका पे। इंडियन आर्मी चीफ ने एक बात बड़ी अहम की है, जो व्हाट्सएप में वो मैसेजेस लोड नहीं होते सारे। उन्होंने ये कहा है कि भैया हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हमें साजो सामान तो दो, हमें तैयारियां तो करो। मैं अभी फॉर एग्जांपल एक इंडिया के ऑफिसर हैं, अगर मुझे उनकी वो मिल गया एक्स पे, इन्होंने बड़ी अच्छी बात की, जो मैं चाहता हूं कि जस्ट टू टेल यू कि इंडियन क्या उसमें वो कहते हैं और इंडियन का उसमें क्या मौकफ है। इंडियंस बड़े परेशान हैं इस मामले में।
सर क्या मैं व्हाट्सएप पे ढूंढ रहे हैं आप? नहीं ये एक्स पे ढूंढ रहा हूँ। उन्होंने कहा जी कि लैक ऑफ प्रिपेयर्डनेस और लो ऑन कैपेसिटी, कर्नल दानवीर सिंह हैं इंडिया से, उनका एक्स हैंडल में देख रहा था। उन्होंने ये कहा कि इंडिया के जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने 3-4 बातें की हैं कि लैक ऑफ प्रिपेयर्डनेस और लो ऑन कैपेसिटी। The answer given by the chief suggests that. So the point is कि why did India agree to ceasefire when we were winning? जब ट्रम्प का थ्रेट आया तो हम क्यों डर गए, या पाकिस्तान का न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करने लगा? वो कह रहे हैं इनमें से कोई चीज नहीं है। इट्स अ क्वेश्चन ऑफ लैक ऑफ प्रिपेयर्डनेस और लो ऑन कैपेसिटी, यानी कि यहाँ कैपेसिटी नहीं है या प्रिपेयर्डनेस नहीं है, तो फिल्म किथों चलनी है? फिल्म कैपेसिटी से चलती है और प्रिपेयर्डनेस से चलती है डॉक्टर साहब। यही तो मसला है। आप व्हाट्सएप पूरा खोला करें, उसके नीचे बहुत कुछ लिखा होता है। तो आप सुने, अब आप आ जाए अफगानिस्तान और अमेरिका पे और रिपोर्टों पे। अमेरिका पे उन्होंने ये कहा है, उन्होंने ये जो बात की है वो ये कही है कि भैया जो वो रिपोर्ट आई है उसमें उन्होंने क्या बात की है, उसमें उन्होंने कहा, एक तो उन्होंने जारी बात है रिपोर्ट में उन्होंने पाकिस्तान की तारीफें कर दी, बल्ले बल्ले पाकिस्तान की करा दी। अब तो चीजें डॉक्यूमेंट हो गई ना। पहले तो कहते थे ओ जी ट्रम्प कहता है तो पता नहीं सही कहता है कि गलत कहता है, कि ट्रम्प का पता नहीं चलता, कुछ भी बोल देता है। अब तो अमेरिकी कांग्रेस में रिपोर्ट हुई है पेश, और अमेरिकी कांग्रेस क्या गलत रिपोर्ट छापेगी? सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्होंने तो उस रिपोर्ट में चाइनीज की तारीफें कर करके की हैं, क्या कि चाइना जो है वो हमसे बहुत आगे चला गया है, चाइना ने ये बना लिया है, चाइना की ये टेक्नोलॉजी, चाइना का वो, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ये सारी चीजें हैं। तो जस्ट मैं आपको आई एम टेलिंग यू दिस। अब सवाल ये पैदा होता है, जो 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 चीज समझने की है हमारे लिए, वो ये है भाई कि ये फैक्टर जो है ना इससे बाहर निकले। ठीक है कि जहाज कितने गिरे, क्या हुआ, जहाज गिर गए, बात खत्म हो गई, अब आगे की तरफ चले। सर वो तो आप लोग खत्म नहीं कर रहे ना, जहाज गिर गए बात खत्म हो गई, बिल्कुल ऐसा ही है। और दूसरा ये कि कभी भी अपने दुश्मन को कमजोर नहीं समझना चाहिए। आप जिनकी ट्वीट पढ़ के सुना रहे हैं, आपको आप जिनकी ट्वीट पढ़ के सुना रहे हैं कर्नल दानवीर की, आपको याद होगा एक जमाने में हम लोग शोज भी किया करते थे, तो वो अच्छी खासी, मतलब जैसे कहते हैं कि वो अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखते थे। लेकिन सर बात सर ये कि हम अगर इसी चीज को, ये जो जहाज गिराने की बात हो रही है, गिरने की बात हो रही है, वो तो पाकिस्तान कर रहा है। मैं तो कहती हूँ अच्छी बात है अगर पाकिस्तान जीत गया है या पाकिस्तान ने कोई टफ टाइम दे दिया है भारत को, हमें बड़ी मुबारकबाद हो। लेकिन आगे आपको क्या लग रहा है कि हम यही करते रहेंगे? हम सिर्फ लड़ने के लिए पैदा हुए? हमने ना इकोनॉमी पे काम करना है, ना एजुकेशन सेक्टर पे काम करना है, ना अपने यहाँ के लोगों की हेल्थ सेक्टर पे काम करना है। हम सारा दिन बैठकर अफगानिस्तान को कैसे नीचे दिखाना है और भारत के साथ कैसे लड़ना है, पूरा दिन बस यही प्लानिंग होती रहती है। सारा बजट जो है वो डिफेंस को दे दीजिए, लोग गए भाड़ में। मतलब क्या हो क्या रहा है यहाँ पर? आप तो सर इतने काबिल बंदे हैं, आप तो व्हाट्सएप तो खुद यूनिवर्सिटी है सर, आप चलती फिरती यूनिवर्सिटी है, तो आप तो बताइए ना कुछ। थैंक यू। सवाल ये पैदा हो रहा है भाई, बात सुने, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो कुछ इंडिया के हवाले से उस कांग्रेस की रिपोर्ट में कहा गया है, इंडियंस तो आज मीडिया तो नहीं दिखाएगा ना वो रिपोर्ट, क्योंकि उन्होंने तो अपनी आवाम को और चीज बताई हुई है, टीवी पे तो और बताया हुआ ना, अब रिपोर्टों में कुछ और आ जाता है। अब प्रॉब्लम क्या आ जाता है, अब जो अमेरिकन यूनिवर्सिटीज हैं, वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज हैं, जो थिंक टैंक्स हैं, जब वो बातें करेंगे, ठीक है, तो वो कोई और, वो तो इसका रेफरेंस देंगे भाई कि वो देखो अमेरिकी कांग्रेस की रिपोर्ट में लिखा हुआ है, अमेरिकी कांग्रेस की रिपोर्ट में लिखा हुआ है, अब वो हमारी बात तो पीछे रह गई ना, हमने तो इसका मतलब क्या हुआ कि पाकिस्तान की अफवाज ने और पाकिस्तान की हुकूमत ने उस वक्त सच बोला था। ये मतलब दिस मस्ट बी अप्रिशिएटेड कि हमारे लोगों ने झूठ नहीं बोल। आजू काजमी साहब, आपने इंडियन मीडिया भी देखा, पाकिस्तानी मीडिया भी देखा, पाकिस्तानी मीडिया वाज वे बियॉन्ड। कोई जिंगोइज्म नहीं थी, कोई गालियां नहीं थी, कोई ये नहीं था कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। मीडिया नॉर्मल डिस्कशन कर रहा था। और वो आधे भारत की लाइट किसने बंद की थी? हमारे मीडिया ने बंद की थी ना। ठीक है, उस लेवल पे हमारा मीडिया नहीं गया था। लेकिन जो आप कह रहे हैं ना कि आप इस रिपोर्ट के बारे में इंडियन मीडिया पे बात नहीं होगी, तो सर हमारे मीडिया पे क्या, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, क्या वहां सही बात होती है? इसीलिए लोग अब यूट्यूब की तरफ आने लगे हैं, सोशल मीडिया देखने लगे, क्योंकि सर हमारा भी मेन स्ट्रीम मीडिया जम के झूठ बोलता है। अब आप बताइए, इन्होंने
कोई जी यूट्यूब जो मर्जी कर लें, यूट्यूब में जो मर्जी कर लें, पीपल स्टिल वॉच मेन स्ट्रीम मीडिया। ये मेन स्ट्रीम मीडिया ही सारा है, यूट्यूब, टिकटॉक, फेसबुक, इनके एक थोड़ा सा है। वेन एवर पीपल नीड ऑथेंटिसिटी, वेन एवर पीपल नीड के एडिटोरियल कंट्रोल, लोग देखें आरजू काजमी, मैं दिस दैट, जो लोग अपना कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, वो जरूरी तो नहीं सही हो लोगों के लिए। लोग कहते हैं यार हमें नहीं कबूल ये कंटेंट। तो सर हमें हमें तो सर बलूचिस्तान या केपीके की न्यूज जो है वो सोशल मीडिया या यूट्यूब से ही मिलती है, हमें तो टीवी चैनल नहीं बताते कि क्या। और अभी इमरान खान की सिस्टर्स को, जो कि सीनियर सिटीजन है एक तरह से, बुजुर्ग खान, उनको मारा पीटा, खैर मैं कहती हूँ किसी भी एज ग्रुप की हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जिस तरह से रोड पे घसीटा गया उन्हें रात के वक्त जो है, जब अपने भाई से मिलने के लिए, वो प्रोटेस्ट, उनका पुरअमन प्रोटेस्ट चल रहा था, आपके ख्याल से हमारे टीवी चैनल से फौरन दिखाया कि हमें पता लगा? ये तो हमें सोशल मीडिया से पता लगा कि हमारी जो इस वक्त पंजाब पुलिस है वो क्या हरकतें कर रही है। एक तो उनको उनके भाई से मिलने नहीं दिया जा रहा, उसके बाद इस तरीके से उन्हें मारा पीटा जा रहा है। जो फुटेजेस आई हैं वो देखकर यकीनन अगर कोई इमरान खान का फॉलोअर ना हो उसको भी शर्म आनी चाहिए। लेकिन हमारे टीवी चैनल खामोश थे, जब सब में खबर फैल गई, इंटरनेशनल मीडिया ने उठा लिया, तो मजबूरी में इन्होंने दिखा दिया कई घंटे के बाद। यही जाफर एक्सप्रेस के वक्त हुआ था, बहुत जगह खबर आ गई थी, कई जगह पर तो मैं जा भी चुकी थी मीडिया पे, और पाकिस्तानी मीडिया पे वो खबर नहीं आई थी, 5-6 घंटे उस खबर को छुपाया गया। तो सर इसलिए मैं कह रही हूँ कि मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो अपना एक भरोसा खो चुका है। अच्छा चलें, आप अपनी बेशक जितनी मर्जी मार्केटिंग करें, लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ वो ये है कि पीपल बिलीव ऑन मेन स्ट्रीम मीडिया। लोग अपने मेन स्ट्रीम मीडिया पे यकीन रखते हैं। मैं सवाल कोई और करने लगा था, आप जज्बाती हो के आपने जो है ना अपने हक में फजाइल बयान करने शुरू कर दिए। मैं ये कह रहा था कि भैया, पीपल, जो पाकिस्तान के जो मीडिया हाउस थे उसमें जिंगोइज्म, वॉर मॉन्गरिंग या उस तरह नहीं था, ये दिल्ली जला दो, पुणे जला दो, गुजरात जला दो, इधर बम मार दो, उधर बम मार दो। नोबडी डिड दिस डिस्पाइट द फैक्ट कि लोगों के अंदर गुस्सा, जंग, वो सारा था, एंड एवरीबॉडी वाज शोइंग ह्यूमिलिटी कि अल्लाह पाक ने इज्जत दी है, जहाज गिराए हैं, बाबा, लाइक यू नो दस। एक बात। दूसरी बात ये है डॉक्टर साहब कि देखिए, जो अमेरिका ने करना है, जो जिसने करना है, द हिस्ट्री हैज बीन रिटन, तारीख लिखी जा सकी है, नोबडी कैन अनडू दिस। नई तारीख लिखी जाएगी, वो कैसी होगी, वो किसने देखी है, क्या वो जो फिल्म की बात कर रहे हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी साहब, वो जो मर्जी कहते रहे, फिल्म की बातें करें, शॉर्ट मूवी की बात करें, जो मर्जी कहें, उनको कौन कोई ढक सकता है? जंगल के बादशाह 1.4 बिलियन अवाम के वो आर्मी चीफ हैं, मतलब ही इज सच अ डेकोरेटेड एंड सीनियर ऑफिसर, उनकी बात का वजन, वैल्यू है। एंड मैं तो हमेशा कहता हूँ कि जो फौजी होते हैं दे ऑलवेज मस्ट बी रिस्पेक्टेड बिकॉज दे रिप्रेजेंट देयर नेशन। वो किसी मुल्क का भी हो, दुश्मन मुल्क का भी हो, ऑलवेज गिव देम द हाईएस्ट रिगार्ड्स बिकॉज वो उनका एक होता है। वो पॉलिटिशियन होते हैं जो उनको दाएं बाएं बेचारों को इस्तेमाल करते हैं। सो द पॉइंट हियर इज के मूविंग ऑन, अब आपने तालिबान की बात की, तालिबान चले गए अफगानिस्तान में, ओके, सो व्हाट, अच्छा है, जाएं वहां पे, करें कारोबार, देखते हैं क्या होता है भाई, देखते हैं ना हम क्या होता है, ठीक है। और सबसे बढ़ के डॉक्टर साहब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है भला? सर मैं जी, डॉक्टर नहीं। ओ मैडम, आप भी डॉक्टर ही हैं हमारी तरफ से। मतलब जिस तरह की आज आपने बातें शुरू की हैं, ये डॉक्टरों वाली बातें हैं आज आपने की ओ हैं। अच्छा। तो सवाल ये पैदा होता है कि अफगानिस्तान के जो मिनिस्टर वहां पे गए हैं भाईजान, वो क्या बायलैटरल ट्रेड प्रमोट करना चाहते हैं। गुड गुड लक, हमें तो अच्छा लगेगा, ठीक है जी। अच्छा। हाँ, अच्छा लगेगा, करें कारोबार, जरा इंडिया को भी पता लगे कि वहां पे क्या हो रहा है। इंडिया को बड़ा शौक है, ठीक है जी। उनको बहुत अच्छा लगता था ना, मतलब उनको बड़ा पुराना शौक है तालिबान से ताल्लुक बनाने का, तो बनाए ताल्लुक। अफगान तालिबान जो हैं वो खवातीन सहाफ़ियों को तो उन्होंने घुसने नहीं दिया था इंडिया की अपनी एम्बेसी में, बाद में फिर दूसरे दिन बुलाया जब प्रेशर पड़ा, ठीक है। तो वो कितनी को खवातीन की इज्जत करते हैं, ये इंडिया पे डिपेंड करता है वो क्या करना चाहता है, क्योंकि इंडिया तो ने। जी जी सर बोलिए। पहले तो आप ही लोग बहुत ही अफगान तालिबान के हक में थे, उनकी गवर्नमेंट ला रहे थे, उन्हें वाह वाह कर रहे थे, और ये तो हमें कश्मीर लेके देंगे इस तरह की बातें कर रहे थे। अब अचानक से आपको उनके अंदर 100 खराबियां नजर आ रही हैं। लेकिन खैर सर, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सर अमेरिका और एमबीएस की।
आप जानते हैं कि मोहम्मद बिन सलमान जो है वो अमेरिका के विजिट पर हैं और उधर उन्होंने कई तरह की चीजें जो हैं वो डिस्कस करनी है, जिसमें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है, सिक्योरिटी को लेकर भी बात करेंगे, लेकिन वो न्यूक्लियर वेपन्स की भी बात करना चाह रहे हैं और सऊदी अरेबिया चाह रहा है कि उसको भी अमेरिका जो है सपोर्ट करे। कई लोगों का मैं देख रही थी, लोगों का ये भी ख्याल है कि ऐसा तो नहीं कि वो पाकिस्तान से लेके दे दें, इसलिए कि अमेरिका तो ये कहेगा कि भाई एक इस्लामिक कंट्री काफी है न्यूक्लियर वेपन रखने के लिए, बाकी तो किसी को इजाजत नहीं दे रहे कोई खास। तो ऐसा ना हो सर कि वो जो $600 बिलियन लेकर एमबीएस पहुंचे, सर हमारा एटम बम ना ले जाए सर, वो जो हमने घास खा खा के बनाया है। देखें, मैं एवं नहीं आपके व्हाट्सएप के रौले डालता, मैनू पता है एक काम व्हाट्सएप तो भी थले कोई और शायद है। पहली बात तो ये है दी तालिबान अफगान सॉरी द सऊदीज आर आस्किंग फॉर जो न्यूक्लियर सिविल न्यूक्लियर डील की बात कर रहे हैं, इट इज नॉट इन द मिलिट्री टर्म्स। जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी होती है इट इज फॉर द सिविलियन पर्पसेस एंड इट इज फॉर द मिलिट्री पर्पसेस। ये तो शुक्र करें मैं आपको चीजें बता रहा हूँ फ्री में, फॉर द सिविलियन पर्पसेस एंड फॉर द मिलिट्री पर्पसेस, ठीक है जी। सो व्हाट द अमेरिकन्स आर सेइंग एंड व्हाट द सऊदीज आर टॉकिंग, दिस इज ऑल अबाउट द सिविलियन पर्पसेस, जिसके लिए बिजली बनाना, क्योंकि वो कहते हैं जी हमारा तेल तो खत्म हो रहा है, खत्म हो जाना है, तो हमें और चीजों पे फोकस करने की जरूरत है। हमें जो एनर्जी मिक्स होता है उसमें हमें विंड को लेके आना है, वहां पे धूप बहुत होती है तो हम सोलर को लेके आए, देयर सो मेनी अदर थिंग्स जो वहां पे चाहिए होती हैं, तो वो उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। दैट इज वन थिंग। सेकेंडली, पाकिस्तान ने भी जब ये हमारे साथ भी इन्होंने ये एक प्रोग्राम था इनका एटम फॉर पीस प्रोग्राम, मुझे याद आ रहा है, मींस के ये उस वक्त दुनिया के सब मुल्कों को दिया था, इन्होंने हमें भी दिया था। बाद में फिर आई थिंक फ्रेंच और कनाडा से हम कोई न्यूक्लियर रिएक्टर वगैरह लेने लगे थे, हमें नहीं लेने दिए। तो सऊदीज आर आस्किंग फॉर दिस सिविल न्यूक्लियर एनर्जी की बात कर रहे हैं, जो कि अमेरिकन वो कोई ऐसी चीज नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि इसको ऐसे इस पे लगाओ, वो मिलिट्री टर्म्स की बात नहीं कर रहे, मिलिट्री का उसमें कोई एंगल नहीं है, ना ही उसमें मिलिट्री है। जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के नीचे काम करते हैं, जहां पे मेडिकल का इलाज होता है कैंसर के लोगों का, ठीक है। तो ये उसकी चीज की बात है डॉक्टर साहब, मैं इन्हीं वजूहात की बिना पे आपको डॉक्टर कहता हूं कि ये जो चीज है ना कि इसका इलाज भी होता है, बिजली भी पैदा होती है, देयर आर सो मेनी अदर पर्पसेस, एंड फिर वो सारी की सारी जो फैसिलिटीज होती हैं दे आर ऑलवेज अंडर द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के नीचे होती हैं, जो एक प्रॉपर उसका वो आते हैं इंस्पेक्टर्स, वो चेक करते हैं। ये हमारे इस्लामाबाद में G8 के अंदर ये जो नूरी हॉस्पिटल है, दैट इज अ हॉस्पिटल जहाँ पे ये कैंसर्स का होता है, इलाज होता है, तो वो सारा IEA के नीचे वो काम करता है, बिकॉज वो बड़ी हाई वो लोगों की फलाह बहबूद के लिए, उनकी हेल्थ के लिए। तो सऊदीज वो मांग रहे हैं, सऊदीज कोई और बात नहीं कर रहे। आप फिर जज्बाती हो जाती हैं ना, फटाफट आप न्यूक्लियर पे चली जाती हैं और कि पता नहीं की हो चल सर आप सर वो न्यूक्लियर जो है उसकी बात की गई है, अब आप ना माने वो एक अलग चीज है, लेकिन मुझे ये बताइए कि इस वक्त गुजरात के इलेक्शन या सॉरी वो जो अभी इनके भारत में जो इलेक्शंस हुए थे, ठीक है, वो एक मिनट में उस जगह का नाम भूल रही हूँ, थोड़े आप वो मैं व्हाट्सएप से देख के बताता हूँ, बिहार बिहार। देखिए आपने भी व्हाट्सएप से ही देखा, एग्जैक्टली बिहार। तो सर बिहार के इलेक्शंस सकती, तो मैंने कहा मैं आपका व्हाट्सएप देख के नहीं नहीं सर बिहार के इलेक्शंस के बाद अब हो ये रहा है कि पीएम मोदी तो एक लंबे मार्जिन से जीत गए हैं, तो अब आगे भी ये बातें की जा रही हैं कि हो सकता है नेक्स्ट जो भी इलेक्शंस होंगे उनके, उसमें भी प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वही जो है एज अ प्राइम मिनिस्टर आए भारत के। सर क्या लग रहा है आपको फिर पाकिस्तान के का क्या बनेगा? मतलब मोदी जी का तो कोई मूड नहीं लग रहा सर हमारे साथ बात करने का, जबकि हम कहते जा रहे हैं बात कर ले बात कर ले, वो कह रहे नहीं हमें बात ही नहीं करनी। फिर क्या होगा सर, ऐसे लड़ते रहेंगे बस? देखें मैं सिंपल सी बात है और वो ये है कि वो जिसे कहते हैं ना, मोदी साहब ने 2030-29 तक नहीं, उन्होंने 2034 तक वजीर आजम रहना है, मैं आपको बता रहा इंशाल्लाह जी। हूँ। बात आपका जो शो देखते हैं आपने तो कहना है इंशाल्लाह, आपका एक सब्सक्राइबर कम हो जाएगा। वो तो मुझे देख के तो वो शो को एक हिस्सा आधा कर देते हैं कि नहीं यार चीमें साइड से कर दे। अच्छा
पॉइंट है, क्योंकि मुझे पता है ना आप जिस तरह मेरे 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 खिलाफ बातें करती हैं वहां पे, और जो जो बोलती हैं उनको बताती हैं, तो वो अंदर से तो मेरे से गुस्से में है। तो ये आपकी वजह हाँ। से काम है मेरी गुडविल वहां पे बेहतर करना। तो खैर एनी हो, तो सवाल ये है कि मोदी साहब ने तो पावर में ही रहना है, उनको तो तरीका आता है हुकूमत करने का। खवातीन को पैसे दे देते हैं घरों में, ऊपर लेवल पे वो मजहब कार्ड अच्छा खेल लेते हैं, फिर वो डेवलपमेंट भी अच्छी कर लेते हैं। उनका इंटरनेशनल इमेज ये ट्रंप के आने से पहले वो भी ठीक था, ये पाकिस्तान की जंग के से पहले उनके साथ इमेज उनका वो भी ठीक था। ठीक है, तो वो दो चार चीजें उनकी सही थी, एक दो चीजें खराब हुई हैं, वो ठीक कर लेंगे, मेरा ख्याल है कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा। तो सर उसमें क्या बात है, वो तो हमारे यहाँ भी बेनजीर इनकम सपोर्ट और इस तरह की कई चीजें चली हैं, और हमारे लोग तो टीएलपी के लोगों को, यानी जब तक इनकी मर्जी थी तो वो बैठ जाते थे, तो कोई उनको हिला नहीं सकता था। जब तक जब कहते थे चले जाओ, तो फिर आपने देखा कि हमारे फौजी उनको एनवेलप्स बांट रहे थे, तो वो चले गए। अब इनकी मर्जी थी तो उनके दोनों जो उनके हेड्स हैं वो गायब कर दिए उन्होंने, साद रिजवी वगैरह को। और अब जो है इमरान खान की बहनें अगर प्रोटेस्ट कर रही हैं, तो उसके बाद जो है किस तरीके से उनके साथ बदतमीजी की जा रही है, सारी दुनिया देख रही है। सर आपके ख्याल से लास्ट में मैं यही पूछना चाहूंगी, आपको लगता नहीं कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम खराब किया है इन्होंने इस तरह से बिहेव करके इमरान खान की फैमिली के साथ? मैं एक बात बताऊं, पहली तो बात यह है कि किसी के साथ भी बदतमीजी नहीं होनी चाहिए, वो खातून हो मर्द हो, खवातीन इमरान खान की बहनें हो या कोई भी हो, पहली बात। दूसरी बात यह है कि हम क्या करें भाई, जब इमरान खान पावर में आया था तो वो जरदारी की बहन को पता नहीं क्या क्या उसने किया था, याद होगा आपको, उसको अस्पतालों से उठाया, जेलों में फेंका। फिर नवाज शरीफ के साथ क्या हुआ, फिर नवाज शरीफ की बेटी को जेलों में डाला, नवाज शरीफ की हम्म। बीवी बहुत हो गई, वो जेल में थे। मतलब उनकी बीवी जो है वो हॉस्पिटल में थी, और इधर उनको सजाएं, वो अपनी कहते हैं हम जी हम सजाएं भुगतने के लिए पाकिस्तान के अदलिया के निज़ाम में आ गए। तो मतलब दिस हैज हैपेंड एवरीवेयर, अब हम इसका क्या कर सकते हैं। तो सर लोग तो तो ये कहते हैं कि ये गवर्नमेंट्स नहीं करती, ना इमरान खान ना शहबाज शरीफ, ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट करती है, नाम सिविलियन गवर्नमेंट का लग जाता है। उस वक्त इमरान खान के वक्त में भी उस वक्त की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कर रही थी, और आज भी वही कर रही है। जुल्फिकार अली भुट्टो को भी इन्होंने फांसी दी थी, बेनजीर भुट्टो को भी इन्होंने हटाया था, और इस वक्त भी नवाज शरीफ को 3 बार हटाने वाले भी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं। और इस वक्त भी जो कुछ हो रहा है उसके पीछे सिविलियन गवर्नमेंट का नाम तो लिया जा रहा है, लेकिन असल काम जो कर रहे हैं, जिनके इशारों पे नाचा जा रहा है, वो तो सर रावलपिंडी में या जीएचक्यू में बैठे। मैडम आप जो कह रही हैं कि जी फौज के कहने पे या मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ये सारा कुछ करवा रही है, तो ये सियासतदानों को चाहिए ना बाहर आके कहें कि ये जो इस्टेब्लिशमेंट करवाती है हम नहीं करते, वो आके बताते ही नहीं है। ये यहाँ यहाँ आपको पता चलता है, यहाँ किसी और दो चार बंदों को पता है, या बाकी जो लोगों का है। तो मैं तो कहता हूँ कि इनको चाहिए आके बाहर बताएं, और कि भैया ये क्या तमाशा लगाया तुम लोगों ने, ये सियासतदानों को सर ये पूछें। तो बच्चे बच्चे को समझ आ रहा है, मेरी क्या बात कर रहे हैं सर। स्कूल कॉलेज के बच्चों से भी अगर पूछें तो वो भी आपको यही जवाब देंगे, उनको भी पता है कौन कर रहा है। अब मैं कोई ना माने सर तो और बात है कि आप कहेंगे नहीं जी ये लोग बाहर क्यों नहीं आते, ये ऐसा क्यों नहीं करते। मतलब सर ये लोग इतने बच्चे हैं जो, जैसे ताड़ साहब कहते थे, ये रोटी नाक में डालते हैं, इनको नहीं पता कि ये क्या कर रहे हैं। और उसके बाद इन्हीं ने मुल्क का ये हाल कर दिया है, मिलाकर सिविलियन गवर्नमेंट के साथ। ईंट बड़ा सेंट बजी हुई है इस वक्त पाकिस्तान की। सर इकोनॉमी हमारी खराब है, हर चीज में हमारी बैंड बजी हुई है, लेकिन वो राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं हम पब्लिक को रिलीफ देना चाहते हैं, हम चाहते हैं पब्लिक को कुछ आसानी दें, कोई चीजें सस्ती करें, लेकिन आईएमएफ नहीं मान रहा। सर ये तो हालत है हमारी, क्या हमें अच्छा, आईएमएफ से पूछना पड़ता है हर चीज के लिए। एक तो जारी सर बात आप है, हैरान बहुत होते। देखा लिया उस वो पूछना तो पड़ता है उससे, ये कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है, कोई परेशान ना हो आप, कोई मसला नहीं है, टेंशन ना लें आप। आपके लिए क्या IMF और नॉन IMF, आप मतलब आप इतनी माशाल्लाह, अल्लाह पाक का नहीं फजल है। सर फिर भी सर और लोग भी है ना, मतलब मैं अकेली तो नहीं पाकिस्तान में रहती हूँ, और मेरे सर भी सर ऐसा नहीं है कि मेरे अभी कोई खजाने गड़े में। एक बात मैं कर रही हूँ, आप हर चीज में मेरे ऊपर क्यों ले आते हैं। 26 करोड़ पब्लिक की बात कर रही हूँ सर मैं, आपकी तरह हर एक जो है वो सोने के मग में जो है वो कॉफी नहीं पी रहा हो कनाडा की। सर अंदर बस से गोल्ड प्लेटेड है, ये ऊपर से ऐसे काला कर दिया आपने छुपाने के लिए, ताकि कहीं इनकम लोगों को टैक्स पता वाले ना चले, छापा ना मार दें आपके यहाँ, इसलिए। लोगों को पता ना चले, बाकी तो गोल्ड प्लेटेड है, हाँ। सही कह रही हैं आप, हम्म। बिल्कुल सही कह रही हैं। तो सर आपको लास्ट में कुछ लगता है, आपको पाकिस्तान की हालत इकोनॉमी कुछ बेहतर होगी या इसी बिल्कुल तरह? आप परेशान ना हो, आप, मुझे पता है आपकी सेहत बड़ी खराब रहती है पाकिस्तान को देख करके,
आपका दिल जो है ना, सुना है एक दफा आपको एक आधा अटैक भी हुआ इस वजह से कि यार ये पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है। तो आप इन चीज़ों में प्लीज़ ना पड़ें। मैं आपकी सेहत के वाले से बहुत परेशान रहता हूँ। ये जो आप बहुत ज़्यादा सोचती हैं ना, बहुत ज़्यादा, ये थोड़ा सा मुझे इसकी फिक्र है। इतना ना सोचें प्लीज़ कि आपकी सेहत जो है ना वो ख़राब हो। पाकिस्तान जो है इसको कुछ नहीं होगा। ये 70-80 साल से ऐसे ही चल रहा है, इन्हें इंज ही चलना है। तो लिहाजा अफसोस की बात है कि ऐसे ही चलता रहेगा, वो जो किसी ने कहा था ना। मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, चलता रहे। उतने थले चीज़ा होंदियां रहिंदियां ने दुनिया के हर मुल्क में। तो यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, मजे मार रहे हैं, जिंदगी गुजर रही है, चल रही है मैडम आपकी। आप क्यों परेशान हैं? बहरहाल सर, आप जैसे लोग मौजूद हैं, आपको चाहिए कि जो गलत है उसको गलत और सही को सही कहें, मगर आप तैयार नहीं होते। बहरहाल बहुत शुक्रिया मैं भी कि आपने कहने आए। हैं, मैं तो कह रहा हूँ नहीं होना चाहिए। इमरान खान की बहन से साथ भी नहीं होना चाहिए, जरदारी की बहन के साथ, बीवी बेटी के साथ हाँ, भी नहीं तो होना सर चाहिए। ये बात आप उन लोगों से कहिए ना जिनसे आप मेडल ले बैठे हैं, पता मैंने नहीं मेडल किस जरदारी चक्कर से में। लिया और अगर अगर भारत ने है। दोबारा अटैक कर दिया मेरे तो सर मेडल की ट्विटर। मेरे मेडल की आपको बड़ी फिक्र रहती है, मैं अब क्या करूं। आपको सर नहीं मिलने। सर अगर 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 सर और मुझे सर चाहिए भी नहीं ऐसा मेडल, अल्लाह बचाए आपको सर मुझे ऐसे मेडल से। लेकिन मैडम सर मुझे ये आपको बताइए, मेरे मेडल अगर से अगर सर अगर दोबारा अटैक हो गया सर, आप दूसरा मेडल कैसे लेंगे? मोदी जी ने तो आपको मैं ट्विटर ही बंद कर दिया। वो जब मैं लगे थे खटाखट खटाखट खटाखट, सर अब क्या मैडम करेंगे? आपको बात बताऊं, मुझे पता है आप मेरे मेडल से सड़ सड़ के आप कोला होती जा रही हैं दिन ब दिन, क्योंकि आप हर शो में मेडल मेडल कर रही होती हैं। तो बस अल्लाह पाक का फजल है मैडम, अल्लाह ने नहीं मेडल सर, दिया, अब आपको नहीं मिला, आप उतनी देर सड़ें, और जब तक मुझे दूसरा मिलेगा तब आप और सड़ेंगी, और हो सकता है इसी धचके में ही आप प्यारी हो जाएं अल्लाह को। तो ये फिर जो है ना आप बर्दाश्त करना पड़ेगा। हो सकता है कि किसी दिन तारीख में ऐसा कोई मौका आए, आप कैमरे में देख रही हो और मुझे मेडल मिल रहा है और आप उसी गए कि मरहुमा बहुत अच्छी थी, बस ऐसे ही तस्वीर उन्होंने कैमरे टीवी की तरफ देखा एक शख्स को मेडल मिलते हुए और वहीं पे दम दे गई। तो मुझे तो ऐसे ही लग रहा है ये ऐसे होता नजर आ रहा है। सर मुझे लग रहा है आप बहुत दिल से चाह रहे हैं कि मेरा मतलब पत्ता कट जाए, मैं टपक जाऊं, लेकिन खैर कोई बात नहीं। बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है। बहुत शुक्रिया कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू।